कोरोना वायरस के कारण मानो हम सबकी ज़िंदगी रुक सी गई है। हम सब मजबूर हो गए हैं अपने ही घरों में कैद होने पर। अब सुबह भी अलग सी होती है। अब वो भगदड़ नहीं रहती है कि मुझे पहले नहाना है, ना ही अब अलार्म लगा के सोते हैं। जहाँ हम लोग अपनी लॉकडाउन को एंजॉय कर रहे हैं, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, वहीं इसका दूसरा पहलू भी है। और वो दूसरा पहलू है हमारे ही देश के कुछ गरीब लोग, जिनको कभी खाना भी नहीं मिलता या फिर कभी एक टाइम का तो कभी वो भी नसीब नहीं होता है। और इन सब की शुरुआत हुई थी चीन से। तो आज मैं आपकी होस्ट शिवी बात करेंगे कोरोना वायरस से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट तथ्यों के बारे में। चीन के वुहान और हुबई प्रांत से शुरू हुआ ये कोरोना वायरस का संक्रमण अब तक करीब 132 देशों को संक्रमित कर चुका है, जिसमें चीन के साथ साथ इटली, ईरान और अमेरिका जैसे देश शामिल हैं, जो कि पूरी तरह संक्रमित है। वहीं चीन से सटा हुआ ताइवान अभी तक सेफ है। आखिर ताइवान ने ऐसा क्या किया कि कोरोना वायरस उनके लिए एक महामारी का रूप नहीं ले पाया? तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि वो कौन से अस्त्र शस्त्र का उपयोग किया ताइवान ने, जिससे वो कोरोना वायरस को इस जंग में हरा पाए। जहां एक तरफ चीन में लगातार मौतें और संक्रमण की संख्या बढ़ रही थी, वहीं इस संख्या पर रोक लगाते हुए ताइवान ने अपनी पूरी बटालियन को इस जंग में छिड़काव के लिए उतारा। साथ ही साथ स्कूलों में मास्क और सैनिटाइजर जैसी चीजें अनिवार्य कर दी। आगे जानेंगे कि और ऐसा क्या किया ताइवान ने जिससे वो इस जंग में जीत पाया। जहां देश भर में कोरोना वायरस के हजारों मामले आ चुके हैं, वहीं चीन से सटे होने के बावजूद ताइवान में अभी करीब 50 मामले ही सामने आए हैं। और जहां हर रोज इसकी संख्या बढ़ती जा रही है, वहां ताइवान ने इसकी मौतों पर या फिर फैलने वाले संक्रमण पर रोक लगा दिया है। और वो ऐसा कर पाए हैं क्योंकि उन्होंने एक एहतियाती कदम उठाया है। और हम जानते हैं कि ऐसा उन्होंने क्या क्या किया जिसकी वजह से आज वो इस बीमारी से एकदम सेफ हैं। और हम भी क्या कर सकते हैं इससे बचे रहने के लिए। जैसे ही चीन में कोरोना पीड़ितों के मामले बढ़ने लगे और उनको लगा कि अब ताइवान भी इस चपेट में आ सकता है, तो सबसे पहले उन्होंने अपने देशवासियों के मकाओ, हांगकांग और चीन जाने पर बैन लगा दिया। यही नहीं, यहाँ तक कि ताइवान सरकार ने सर्जिकल मास्क के निर्यात पर भी रोक लगा दी ताकि देश में मास्क की कमी ना हो। और यही कारण रहा कि आज वहाँ की जनता इतनी सेफ है और उनको मास्क की कभी कमी महसूस नहीं हुई। वैंग बताते हैं कि वहां की सरकार ने अपने सभी संसाधनों का इस्तेमाल बेहद सोच समझकर किया। सबसे पहले ताइवान सरकार ने नेशनल हेल्थ इंश्योरेंस, इमिग्रेशन और कस्टम से लोगों का डेटा कलेक्ट किया। इसे उनकी ट्रैवल हिस्ट्री से जोड़कर वहां के मेडिकल अधिकारी ये पता लगा पाए कि किन किन लोगों में संक्रमण होने के चांसेस हैं। फिर उन सभी का उस हिसाब से ट्रीटमेंट किया गया। यहाँ तक कि वहां की सरकार ने एक ऐप लॉन्च किया जिसको यूज करके देश में प्रवेश करने वाले जितने भी लोग थे, एक QR कोड को स्कैन करके अपनी ट्रैवल की और अपने लक्षणों की जानकारी वहां के अधिकारियों को दे पा रहे थे। और फिर वो अधिकारी उस मैसेज के थ्रू पता लगाते कि किन को प्रवेश करने देना है और किन लोगों पे नजर रखनी है। एक रिपोर्ट में वैंग बताते हैं कि नई तकनीकों की वजह से ताइवान सरकार को काफी कुछ करने में सफलता मिली। न केवल सरकार ने अपना काम संजीदगी से किया, यहाँ तक कि ताइवान की जनता ने भी सरकार को बखूबी सपोर्ट किया। सरकार द्वारा दिए गए सभी निर्देशों का पालन किया। न कि अगर उनको कहा जा रहा है कि सामाजिक दूरी बना के रहें, तो एक संक्रमित व्यक्ति भीड़ भाड़ वाली जगह पे जाके 4 लोगों को संक्रमित करके आ रहा है। ऐसा आपको पता है हमारे देश में हो रहा है। हम में से बहुत से लोग हैं जो अपने घरों में बैठे हैं, लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं, बट कुछ 2-4 लोगों की वजह से ये संक्रमण तेजी से फैल रहा है। तो मैं आप सभी से यही विनती करना चाहूंगी कि जो भी
हमारे पीएम हमें निर्देश दे रहे हैं उनका पालन करें, घर में रहें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें और अपने आप को सैनिटाइज करते रहें, अपने आप को बचा के रखें। गौरतलब है कि जो भी निर्देश ताइवान की जनता को दिए गए थे उनसे उनकी लाइफ थोड़ी मुश्किल हो गई थी, जैसी हमारी लाइफ अभी थोड़ी सी मुश्किल हो गई है, पर उन लोगों ने समझा कि इस टाइम एकता में ही बल है, हमें एकजुट होकर इस मुसीबत का सामना करना है और उनको जो भी निर्देश दिए गए सरकार के द्वारा उन्होंने उन सब का पालन किया। तो थोड़ी देर मुसीबत झेली पर अब वो सेफ हैं। आपको पता है कि दुनिया भर में जो संक्रमण की संख्या है वो लगातार बढ़ रही है, बट अब ताइवान ने इस पे रोक लगा दी है, वहां पे अब कोई भी नए मामले सामने नहीं आ रहे हैं। तो हमें भी बस हमारी सरकार के द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करना है और हम भी बिल्कुल ताइवान की तरह सेफ और सुरक्षित रह सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन पे जरूर क्लिक कर दें ताकि जब भी कोई नई वीडियो लेके आऊं मैं तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। तब तक के लिए चलती हूँ, जल्द ही मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ।